हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम आर्मी अग्निवीर 2023 के लिए जीके के टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की क्लास के लेवल मैंने ईजी और थोड़ा सा मीडियम रखा है, कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मीडियम लेवल के भी देखने को मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। प्रश्न पूछा गया था कल आपसे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। अगर आप सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन सी दिया था बिंबिसार, तो आपका आंसर जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, आज की जो क्लास है उसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं जो आपको टारगेट दे रहा हूं वो दे रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां स्थित है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड? कोच्चि, देहरादून, हैदराबाद या फिर लखनऊ? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जो भी यहां पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं देहरादून, उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। ठीक है, आंसर सभी को मैच करते जाना है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और देखिएगा, इन 50 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए भी मिलेगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर करिए। हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? सुब्रतो कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? देखिए, सुब्रतो कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर किया है? ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी से आंसर करिए। चित्रकूट डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शन है भागीरथी नदी, इंद्रावती नदी, चिनाब नदी या फिर व्यास नदी? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए, चित्रकूट बांध की बात करेंगे तो ये आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है यहां पर। अब जल्दी से कमेंट करिए कि ये जो चित्रकूट बांध है यह किस राज्य में है? किस राज्य में है जी? जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, चित्रकूट बांध इंद्रावती नदी पर है और ये कौन से राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, द हेग या फिर न्यूयॉर्क? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है, द हेग? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिए। दामोदर नदी को कहा जाता है? दामोदर रिवर इज कॉल्ड? बंगाल का शोक, असम का शोक, बिहार का शोक या फिर गुजरात का शोक? ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से बनता है, भारत की नदियों वाले टॉपिक से क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? क्या आंसर करेंगे? क्या सभी यहां पर ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं, बंगाल का शोक? आप सभी का आंसर करेक्ट है जी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और साथ में बिहार का शोक तो सभी को पता है ना, बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। कोसी नदी को। असम का शोक बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। किस नदी को बोलते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। शेषनाग झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर, केरल, उत्तराखंड, सिक्किम?
वेयर इज शेषनाग लेक लोकेटेड? जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, देखिए शेषनाग जो झील है यह जम्मू कश्मीर में है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील स्थित है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर। न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जी। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? ओटावा, वेलिंगटन, कैनबरा या फिर लंदन? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए जी। हाँ जी, न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? क्या आंसर कर रहे हो? जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं वेलिंगटन, उन सभी का आंसर करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब साथ में आपको ओटावा पता होना चाहिए। ओटावा किसकी राजधानी है? तो जो कनाडा आंसर करेगा उनका राइट आंसर रहेगा। देखिए साथ साथ आंसर भी कमेंट किया कीजिए, ठीक है? जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया कीजिए। अगर आपको आता है तो आप मन में रिवाइज कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस ही बढ़ेगी इससे। कैनबरा देखिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। बात करेंगे लंदन की, तो यह ब्रिटेन की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? तो लंदन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कोच्चि, अहमदाबाद, मुंबई या फिर कानपुर? विच इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया? दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जो भी ऑप्शन यहां पर सी को दे रहे हैं मुंबई, उनका आंसर करेक्ट है जी। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ठीक है? सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम को लेकर है। और देखिएगा एक अफवाह चल रही है कि पहले फिजिकल होगा या रिटन होगा, तो ध्यान रखिएगा पहले इस बार रिटन होगा, फिजिकल नहीं होगा, रिटन ही होगा इस बार पहले, ठीक है? और रिटन के लिए आपको मात्र 2 महीने का समय मिलेगा, फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक। अभी क्या है कि 2-3 जो सेंटर हैं उन्हीं के सिर्फ फॉर्म भरने चालू हुए हैं, और उसमें भी कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, सभी बच्चे उसमें भी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है? तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म अच्छे से भरने स्टार्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ 2-3 सेंटर के फॉर्म भरने चालू हुए थे और उनमें भी थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, सभी बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो जैसे ही फॉर्म निकलेंगे आपको बता दिया जाएगा। फॉर्म आपके 15 तारीख के अंदर अंदर निकल जाएंगे, ठीक है? आज, कल या परसों कभी भी फॉर्म निकल सकते हैं, सभी सेंटर की एक साथ भर्ती चालू हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ 1 महीने तक फॉर्म अप्लाई चलेंगे, उसके 1 से 1.5 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना? जहां तक ख्याल है कि 12 से 25 अप्रैल आपको अखबार की कटिंग दिखाई दे रही थी, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आया है। शायद आपकी एग्जाम की डेट थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, या फिर सेम डेट पर एग्जाम हो, है ना? तो आपको तैयारी मजबूत करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कब दिन और रात बराबर होते हैं? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 9 जनवरी, 21 जून, है ना? बहुत सारे विद्यार्थी कॉल भी कर रहे थे कि सर अभी तक फॉर्म भरने चालू नहीं हुए हैं। तो भाई फॉर्म तो भरने चालू हो ही जाएंगे, आज कल परसों 3-4 दिन के अंदर फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। बट क्या आपकी तैयारी है? आपको तैयारी अभी से लेकर करनी है, ठीक है? फॉर्म भरने के बाद तो आपको 2 से 2.5 महीने ही मिलेंगे, फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक। दिन और रात देखिए, 21 मार्च जो ऑप्शन बी को आंसर देंगे उनका आंसर करेक्ट है। 21 मार्च और साथ में एक डेट और आती है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर क्या है जी? उत्तरी गोलार्ध में, हम भी उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 21 जून का क्या है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। अब देखिए यही अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं जो कि नीचे है साउथ पोल में, तो उसमें 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा और 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा, बस एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है? 9 जनवरी आपको पता है भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है।
आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जी आपके सामने। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड कहां है? वेयर इज अंकलेश्वर ऑयल फील्ड लोकेटेड? गुजरात, दिल्ली, लखनऊ या फिर राजस्थान? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? अंकलेश्वर फील्ड कहां है? क्या आंसर करोगे? क्या सभी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? अंकलेश्वर ऑयल फील्ड जो है यह आपकी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? श्रीनगर, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ? विच सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ प्लेसेस? देखिएगा, भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम, उससे ये टॉपिक है। ये टॉपिक आपको एग्जाम से पहले करवाया जाएगा। स्टैटिक्स जीके के जितने टॉपिक हैं एग्जाम से पहले करवा देंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो 1 या 2 दिन के बाद से ही हम स्टैटिक जीके के वीक में 2 टॉपिक आपको करवा देंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो। ठीक है, टॉपिक वाइज अगर आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट करनी है तो कमेंट करिएगा। वीक में 2 या 3 दिन आपको टॉपिक भी करवा दिए जाएंगे स्टैटिक जीके के। ओके, देखिए महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। लखनऊ हमने शायद कल की क्लास में डिस्कस किया था। बोलते हैं क्या? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर बोलते हैं लखनऊ को, और महलों का शहर बोलते हैं कोलकाता को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट किस नदी पर है? गंगा नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी या फिर सतलुज नदी? विजय घाट, द टॉम्ब ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? क्या आंसर कर रहे हो? आंसर मैच करिए। देखिए 2 क्वेश्चन कवर होगा यहां पर। क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इस्पात नगरी किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? लीजिए एक और क्वेश्चन आपके भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड। आंसर करिए। जमशेदपुर, देहरादून, पन्ना, अजमेर? स्टील सिटी इज द जियोग्राफिकल नेम ऑफ विच सिटी? क्या आंसर करोगे? जो भी ऑप्शन ए को दे रहा है जमशेदपुर, उनका आंसर करेक्ट है जी। क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है? जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? वेयर इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? हैदराबाद, कोच्चि, कानपुर, लखनऊ? जल्दी से आंसर करिए। भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से संबंधित टॉपिक है। टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए ना। देखिए बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो यह आपका कहां पे है? हैदराबाद में है जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। क्या सभी ने यहां पर ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आपके सामने है। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? क्वेश्चन जो है ये आपका पॉलिटी से है और एक मीडियम लेवल का बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, आंसर करिए। 41वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर 52वां संविधान संशोधन? देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है यह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? कालीकट, हैदराबाद, सूरत, जामनगर? When did the British East India Company open its first factory in India? जल्दी से आंसर करिएगा और देखिएगा डेली शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपकी मैथ्स की क्लासेस चालू हो चुकी हैं कल से। ठीक है, इसी चैनल शुभम ई क्लासेस पर डेली शाम को मैथ की क्लासेस चलेंगी शाम को 5 बजे टॉपिक वाइज। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति।
कल की क्लास नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिएगा। आज भी शाम को 5 बजे आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करवाया जाएगा और हो सके तो इसी पार्ट में आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमारे कुलदीप सर शाम को 5 बजे आपकी मैथ की क्लास लेंगे इसी चैनल पर, तो जरूर जुड़िएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी सूरत में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर किया है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां है? वेयर इज द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी? देहरादून, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद। जल्दी से आंसर करिए, आपका कॉल है, आंसर जल्दी से करिए। क्या आंसर करेंगे? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां है? हाँ जी, आंसर मैच करिएगा। जो ऑप्शन सी को दे रहे हैं पुणे, उनका क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है यह आपकी जो है यह पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले करवाया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन गलत मत करिएगा। बस मैंने आपसे क्या पूछा था उसमें कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। और आज का जो क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली, कोच्चि, मुंबई, लखनऊ। परंतु उस क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको यह भी बताया था, है ना? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? देखिए, एसबीआई की स्थापना जो है यह आपकी 1 जुलाई 1955 में हुई थी, ठीक है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसका विलय एसबीआई में हो गया था। ओके, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। लीजिए, सभी ने क्या ऑप्शन सी को आंसर किया है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है आंसर के लिए। समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ये पुस्तक किसने लिखी है यह आपको बताना है जी। आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है यह लिखी थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने यहां पर ऑप्शन ए को आंसर किया है? ऑप्शन सी को आंसर किया है। ऑप्शन सी राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया था या फिर किसने अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। हु प्रोपोंडेड द स्टेट मर्जर पॉलिसी? इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? देखिए, राज्य विलय नीति आए या फिर राज्य हड़प नीति आए, क्वेश्चन आपको ऑप्शन डी आंसर करना है। डलहौजी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। डलहौजी के समय में 1853 में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। रेल सेवा, तार सेवा और डाक सेवा, ये तीनों डलहौजी के समय में हुई हैं, ठीक है? लॉर्ड मैकाले क्या है जी? अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड मैकाले को। वेलेस्ली को क्या बोला जाता है जी? बंगाल का शेर कहा जाता था। किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता था? तो आंसर करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। सभी का कंफर्म है यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन विच स्टेट? आंसर कर दीजिए। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड। क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए। ये भारत के प्रमुख नाभिकीय विद्युत संयंत्र अपने आप में टॉपिक है। 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, हमसे पूछा है नरोरा, तो ये कहां पे है आपका? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। एक राजस्थान में भी आता है, इंपॉर्टेंट, कमेंट करिए। राजस्थान में कौन सा नाभिकीय परमाणु संयंत्र है? कौन सा है? तो ये है रावत भाटा, ठीक है जी। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहां पे है? राजस्थान में है। एक गुजरात में भी आता है, क्या आंसर करेंगे? हाँ जी,
एक परमाणु संयंत्र आपका गुजरात में भी आता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निम्न सदन कहा जाता है जी? सिंपल, आपको जो मैंने डिटेल करवाता हूं क्वेश्चन की, एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, ये क्वेश्चन करवाया गया है। उच्च सदन आपसे पूछा गया था एक बार हमारी क्लास में, तो मैंने आपको लोअर सेशन भी करवाया है कि लोअर हाउस किसे कहा जाता है, आंसर कर दीजिए। आपको बताया था जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है, ठीक है। इसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, राइट। उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस होता है लोकसभा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए, लोअर हाउस का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है मेंबर की। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, अपर हाउस है, और इसका मेंबर बनने के लिए कम से कम मेंबर को 30 वर्ष का होना अनिवार्य है, ठीक है जी। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष का। ओके, राज्यसभा ऐसी है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा यानी कि अपर हाउस को कभी भंग नहीं कर सकते हैं, ये भंग होती नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में सबसे विशाल डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है? विच रिवर फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? ऑप्शन आपके सामने है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और अलकनंदा, गंगा और सोन, या फिर ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। विश्व में सबसे विशाल डेल्टा कौन सा है जी? कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, यह पूरे विश्व का सबसे विशाल डेल्टा है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। एक और आपको क्वेश्चन बताया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं मेघना के नाम से, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? किसका करती हैं? देवप्रयाग का। देवप्रयाग, ध्यान रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन में समय ही नहीं दूंगा, यह क्वेश्चन हमारी अभी की रिसेंटली क्लास का रिपीटेड क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और साथ में मैंने आपको कुमार गुप्त भी बताया था जी। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सीजर्स कप का संबंध किस खेल से है? विद विच गेम इज सीजर्स कप रिलेटेड? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? रोवर्स कप, यह है आपका सीजर्स कप। किससे है? फुटबॉल से है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पे। 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बाल गंगाधर तिलक? क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड 1919? आंसर कर दीजिए। क्या आंसर करेंगे? सिंपल है, बोल सकता हूं कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन बी को दिया है। 27 नंबर पे चलिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं? इन विच पीरियड वाज फायर इन्वेंटेड? दीजिए आंसर। क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट। देखिए,
आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बनता है कि आग की जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग की उत्पत्ति हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। राइट, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? विच इज द वेदाविद प्रोस एंड पोएट्री? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट। वेदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 4 वेद हैं। सभी का कंफर्म है इतना? देखिए चारों वेद आपके सामने दिए हैं। आपसे पूछा है गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? तो ये यजुर्वेद है। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर है आपका। आगे देखिए अथर्ववेद में किसका वर्णन है? जादू और टोने का वर्णन किया गया है। जादू टोना इत्यादि का वर्णन जो है ये अथर्ववेद के अंदर है। ऋग्वेद इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। गायत्री मंत्र क्या है जी? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो गायत्री मंत्र है। सामवेद में क्या है? संगीत का वर्णन किया गया है। संगीत का वर्णन सामवेद में किया गया है और सामवेद सबसे छोटा वेद है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध, धम्म और संघ किससे संबंधित रत्न है? ऑप्शन अवेलेबल हैं। आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। आंसर जल्दी करिए। बुद्ध, धर्म, संघ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न है। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट पिलर ऑफ अशोका? 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां? देखिएगा अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ है वो कौन सा है? तो 7वां है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? एक और चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? क्या क्वेश्चन है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो वो है आपका 13वां शिलालेख। शिलालेख की बात कर रहा हूं भाई, स्तंभ की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? और ध्यान रखिएगा कल सुबह 10 बजे। क्या है जी? कल सुबह 10 बजे। वैसे हमारी क्लास का टाइम क्या है? सुबह 10 बजे का है जीके जीएस का, और शाम को 5 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है टॉपिक वाइज इसी चैनल पे। कल सुबह 10 बजे आपको जीके और साइंस के मिक्स टॉप 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कितने क्वेश्चन? टॉप 100 क्वेश्चन की जबरदस्त क्लास होने वाली है। जीके और जीएस के मिक्स टॉप 100 क्वेश्चन की कल सुबह 10 बजे मैराथन क्लास होगी, तो जुड़ना ना भूलें कल सुबह 10 बजे। ठीक है, जबरदस्त क्लास करवाएंगे एकदम धुआंधार। इसका आंसर करिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? तो ये कहां स्थानांतरित की थी? दौलताबाद में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया होगा। राइट, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पागल बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था, इनकी असफल नीतियों के कारण। कल की सुबह 10 बजे हमारी टॉप 100 जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन की क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। मैराथन क्लास और जबरदस्त क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? जबलपुर, ग्वालियर, गुवाहाटी, इंदौर। वेयर इज द टॉम्स ऑफ तानसेन लोकेटेड? दीजिए आंसर। क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी? तानसेन का मकबरा कहां है जी? तो देखिए तानसेन का जो मकबरा है ये ग्वालियर में है।
क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? तानसेन क्या थे? एक संगीतज्ञ थे। क्या थे? एक संगीतज्ञ थे, यानी कि एक म्यूजिशियन थे तानसेन। ध्यान रखिएगा, किसके दरबार में थे? तो यह अकबर के दरबार में थे। ठीक है, और ये अकबर के दरबार में 9 रत्न जो थे अकबर के, उनमें से थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? कमेंट करिए। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था जी? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डेमम एंड कैश्यू? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन बनता है कि कार्डेमम की पहाड़ियां, कार्डेमम की पहाड़ियां कहां हैं? राइट, अब देखिए, कार्डेमम की पहाड़ियों से हमको क्या प्राप्त होता है? इलायची प्राप्त होती है। कार्डेमम की पहाड़ियां भी केरल में हैं। इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी केरल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? व्हेन वाज द स्वेज कैनल कंस्ट्रक्टेड? जल्दी से आंसर करिए, सुपर इंपॉर्टेंट। 1914, 1956, 1869, 1920। देखिए ध्यान से, बात करेंगे स्वेज नहर के निर्माण की। ठीक है, स्वेज नहर सबसे पहले कहां पे है? तो यह मिस्र में है। यह ध्यान रखिएगा, कहां पर है जी? मिस्र में है। ओके, अब देखिएगा, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बचते हैं। पहला है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? और दूसरा पूछा जाता है, स्वेज नहर किसके मध्य स्थित है ना, किसको अलग करती है? देखिए, 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था जी? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करती है, या फिर इनके मध्य में स्थित है। सभी का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 35 नंबर की तरफ। संसद के अभिन्न अंग कौन है? ये अभी डिस्कस किया है जब मैंने आपको संसद का लोअर हाउस बताया है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यहां पे उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। संसद के 3 अंग हैं और 2 सदन हैं, पता होना चाहिए। 36 नंबर प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आंसर करिए। व्हाट इज द 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू? पंचायती राज व्यवस्था से, निशुल्क शिक्षा से, बाल विवाह से, या फिर बाल श्रम निषेध से? देखिए, 73वां संविधान संशोधन जो है यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है जी। अब यहां पर 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करवा देता हूं, ध्यान रखिए। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। अब प्रश्न बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है यह सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो राजस्थान के नागौर नामक जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है यह कौन सी समिति है? तो बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति से ली गई है। ठीक है जी, बलवंत राय समिति से ली गई है। बलवंत राय समिति जो है यह आपकी 3 स्तरीय समिति है, 3 लेवल की है। एक है ग्राम पंचायत, एक है पंचायत समिति और एक है जिला परिषद। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? हाउ मेनी डेज बिफोर द नेशन नोटिस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन? ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर करिएगा।
और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करेंगे। आपका कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, अगर कोई इशू है, कोई कमी लग रही है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसको भी इंप्रूव किया जा सके। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे दी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से ली गई है। इतना राइट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 61 के अंदर अनुच्छेद 61 बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अगर वह अपने नियमों का उल्लंघन करता है या फिर राष्ट्रहित में काम नहीं करता है, सेल्फ हित में काम करता है। 38 नंबर देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यह क्वेश्चन करवा चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन डी पर जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? कमेंट करिए जल्दी से, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। 39 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? What is the number of member in the public accounts committee? लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, सभी को पता है, जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के, 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के, और 7 मेंबर जो होते हैं वो होते हैं आपके राज्यसभा से। कंफर्म है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। आपके सामने है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुनीता विलियम, संतोष यादव, बिछेंद्री पाल, कल्पना चावला। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एंटर स्पेस? ध्यान से देखिएगा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। यह ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके, अब पूछता कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो क्या आंसर करोगे? आंसर करना है आपको वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, सभी का आंसर यहां पर वेलेंटीना तेरेस्कोवा। संतोष यादव कल डिस्कस किया है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, और बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। 41 नंबर देखिए, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस? 1789, 1917, 1911 या फिर 1931? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करने वाले हैं? देखिए, रूसी क्रांति जो है यह 1917 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1789 उतना ही इंपॉर्टेंट है। करिए कमेंट, 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी? कौन सी क्रांति 1789 में हुई थी? विच रेवोल्यूशन हेल्ड इन 1789? तो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन होता है। फ्रांसीसी क्रांति जो है यह आपका 1789 में हुई थी। 42 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी, यमुना नदी। माजुली द्वीप जो है ये कहां पे है? असम में है, सभी को पता होना चाहिए। लोकेशन इंपॉर्टेंट है जी, किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द गेट ऑफ द मेडिटेरियन सी? इक्वाडोर, म्यांमार, जिब्राल्टर, ओसाका। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए, प्रश्न आपका मीडियम लेवल का है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की? लाहौर,
कानपुर, दिल्ली या फिर बेलगांव अधिवेशन? इन विच सेशन डिड गांधी जी प्रेसिडाइड ओवर ओनली द कांग्रेस? जल्दी से बताइए किस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन। क्या सभी ऑप्शन डी को दे रहे हैं? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सन था 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या फिर उत्तर पूरब की ओर? क्या आंसर करेंगे? नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं पश्चिम की ओर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। देखिए, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये जो नदियां हैं पूरब की ओर बहती हैं, ईस्ट साइड, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर स्थित है। क्या आंसर करेंगे? वेयर इज द फेमस महाबोधि टेम्पल लोकेटेड? गुजरात, अहमदाबाद, जैसलमेर, बोध गया? दीजिए आंसर। क्या आंसर करने वाले हैं? क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? बोध गया आपका आंसर करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 47 है इसी के साथ, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द लेदर रिसर्च सेंटर सिचुएटेड? ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर जल्दी से करिए। चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है यह आपका चेन्नई में है जी। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? ऑप्शन ए चेन्नई करेक्ट आंसर है। सलाल बांध परियोजना किस नदी पर है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, सरयू नदी? सलाल डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? किस नदी पर है? जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। भारत की प्रथम नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? मद्रास, केरल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश? आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। भारत की प्रथम नगर पालिका की स्थापना मद्रास में हुई थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होमवर्क का भी दिया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। एस्किमो जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? उरुग्वे, अफ्रीका, ब्राजील, कनाडा? इन विच एरिया डज द एस्किमो ट्राइब लिव? दीजिए आंसर। क्या आंसर होगा? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को दिया है कनाडा? आपका आंसर करेक्ट है जी। एस्किमो जनजाति जो है यह कनाडा के क्षेत्र में निवास करती है। राइट। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉप 50 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। आज का हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है जरूर कमेंट करिएगा। आज शाम को 5 बजे इसी चैनल पे मैथ की क्लास होगी, टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम चल रहा है, उसका पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। और कल सुबह 10 बजे हमारी टॉप 100 जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन की मैराथन क्लास होने वाली है, उसको भी देखना ना भूलें। कल सुबह 10 बजे ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मणिपुर? इन विच स्टेट डज द सनराइज फर्स्ट इन इंडिया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो दोस्तों यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता होगा। इन 50 प्रश्नों में कितने राइट हुए हैं कमेंट करिएगा। अगर कोई कमी लगती है तो वो भी कमेंट करिएगा, जिससे हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।